नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के DC ऑफिस के बाहर से, जहां मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि युवा बोलेगा जो संस्था है ये यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि IBN 24 के चीफ एडिटर आकर्षण उपल के ऊपर परसों यानी कि 7 दिसंबर को न केवल लाठी डंडों से बल्कि तेज धारदार जो हथियार है उनसे हमला किया गया और उनके सर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट इस वक्त आई हुई है और अब तक देखिए वो अपने पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं और इस पर कड़ी निंदा जो है यहाँ के सभी साथी विरोध जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 7 दिसंबर को ये घटना घटी, लगभग कैथल रोड के आसपास की ये घटना है, जहां पर पीछे से चलती हुई कवरेज में पीछे से लगभग 6-7 लोग आते हैं और सर के सिर पर वार करते हैं और उसके बाद सर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक निष्पक्ष और एक निर्भय तरीके से कवरेज करने वाले आकर्षण उपल के ऊपर अगर इस तरह से हमला होता है तो शायद करनाल के या फिर हरियाणा के सभी जो पत्रकार संघ है उनके ऊपर, जो पत्रकार लोग हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर सच बोलने का ये नतीजा होता है तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को अपना माइक नीचे रखकर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सच दिखाने का ये इनाम मिलता है तो शायद ये बहुत ही ज्यादा इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग युवा बोलेगा के तहत हमारी महिला अध्यक्ष पुष्पा जी, हमारी हरियाणा प्रभारी इंदु लेखा जी, मीनू जी और बाबा मीर सिंह जी, मुंजाल जी, जितने भी हम साथी और आ रहे हैं, हम जिस समय हमारे को पता लगा एडवोकेट JP शेखपुरा कि ऐसे ऐसे आकर्षण उपल पर हमला हो गया है तो बड़ा दुख हुआ, आंखों में पानी तक आ गया और उसको बीते शायद 72 घंटे हो गए हैं। और थू करता हूँ इस देश के और इस करनाल के उन आदमी, एक ही IBN 24 चैनल, एक ही ये पत्रकार लेखक लड़का जिसने बेनकाब गहराई में जाकर के लेखनी को, गहराई में जाकर के इसको पत्रकारिता को जनता के सामने लेकर के आना और इतने काम, हजारों घरों में दीवा जलाया जो आज देख रहे हैं, अपना बोल बिन रहे। ये है कलयुग और हम अपने इसी को हम अपना धर्म मानते हुए और इसी को अपना कर्तव्य मानते हुए और हम लोग यहाँ पर DC ऑफिस के सामने इस CM सिटी में अपनी काली पट्टी बांधकर इसलिए बैठे हैं कि एक तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं उस पर तो हमला हो गया, और भी लेखक हैं, पत्रकार हैं, वे सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा की जाए, आइंदा कभी भी कोई ऐसी चोट ना लगे। और मैं बताना चाहता हूँ, खुल के बताना चाहता हूँ, हमला करने वाले शायद रामनगर के थे ना, तो वो रामनगर के शिव कॉलोनी से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अजनबी आदमी का फोन आया आकर्षण उपल के पास और कहा कि पुल के नीचे नशे के तहत 2-3 आदमी पकड़े गए हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर है, सरकारी टीम है, 70-80 पुलिस वाले हैं, 100-150 आदमी है। उसने कहा भैया तू हमारे को रिपोर्ट दे रहा है, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम नहीं बताया। तो इतने में ही फिर आकर्षण उपल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद कोई भी पत्रकार निष्पक्ष जाता है तो अपनी कवरेज करता है, उसने अपनी कवरेज करनी वहां शुरू कर दी। कवरेज के माध्यम से जो साठ-गांठ रिश्वत होती है वो बंद होने के तहत मामला न्याय पे चलता रहा और वो बंदा सरदार जी जेल में चला गया। वो सरदार जी जो जेल में गया वो गेल्लू भाई का बड़ा भाई था, उसको थोड़ी नशे की आदत थी, नशे के बगैर वो रह नहीं सकता था। 14 दिन वहाँ पर जब जेल में रहा, नहीं मिला, नशा ना होने के कारण उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद डेड बॉडी वहाँ से आई। उसके बाद जहरीले आदमियों ने आकर्षण उपल के प्रति जहर उगलते हुए गेल्लू को उकसाया। उसके बाद कहा कि तेरे भाई का मर्डर किया इसने, ये किया। उसके बाद 13 अम्मी होती है, जैसे लंगर चलता आखिरी दिन 3 बार मैं गेल्लू के पास गया, उसके घर गया है, आकर्षण उपल भी गया, पर वो मिला नहीं। हमने गेल्लू को ये विश्वास दिलाया कि ये नहीं मालूम था कि ये तेरा भाई है, तो अपने घर का आदमी खूब समझाया। उसके बाद वो मान भी गया। आखिरी दिन उसने कहा अभी मैं दुश्मनी खत्म करता हूँ। पर अचानक जो 3 दिन पहले अचानक जो हमला हुआ, नु बताते हैं कि गेल्लू की टीम, गेल्लू भाई थे। आपके माध्यम से कहता हूँ गेल्लू भाई आपने ठीक नहीं किया, आप हमारे को मार लो या कुछ भी कर लो, हम सच बोलेंगे। आप लोगों ने अगर जिन आदमियों ने, अपने करनाल वालों ने आकर्षण उपल पर तलवार मारी, 16 टंके आए,
देखिए, मेरे सहयोगी आकर्षण उप्पल के साथ परसों जो हमला हुआ, मैं भी उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और आज मैं भी इस पूरे के पूरे, देखिए जो भी टीम यहाँ पर बैठी है, युवा बोलेगा की टीम, उसके साथ यहाँ पर बैठ के जो है कड़ी निंदा करती हूँ। क्योंकि अगर इस तरीके से पत्रकारों पर हमला होगा तो कहीं ना कहीं पत्रकार सच्चाई दिखाने से डरेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये ना तो कोई पुरानी रंजिश है, ना कोई पुराना बदला है, क्योंकि रंजिश तब ली जाती है, रंजिश या बदला तब होता है जब आप किसी का बुरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे जो सहयोगी हैं आकर्षण उप्पल, ना तो उन्होंने किसी का बुरा किया और ना ही किसी तरीके से बदले की कोई बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से हमेशा हर बात की कवरेज की और हर बात को जनता के आगे रखा और जनता की आवाज़ बुलंद की है। और यहाँ पर भी उन्होंने जनता की आवाज़ को ही बुलंद किया था। 10 जून की ये सारी की सारी जो कवरेज के बाद ये सारा का सारा जो है मामला शुरू हुआ। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जिस तरीके से सर ने सारी की सारी आपको वारदात बताई, सारी की सारी घटनाक्रम आपको सुनाया, मैं वहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जो गुरमीत सिंह है, जो मुख्य आरोपी हैं, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि मौके पर ही परसों ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके द्वारा 10 जून के बाद जब वो कवरेज चली और उसके बाद उनके भाई, जो उनका बड़ा भाई है, उसको जेल हुई और उसके बाद एक धमकी भरा एक कॉल भी सर को आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके पूरे के पूरे परिवार और आकर्षण उप्पल आपको जान से मार दूंगा। उसके बाद जो है वो जो रिकॉर्डिंग थी वो सर द्वारा एसपी ऑफिस तक भी गई। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पुलिस थाने में बैठ के इस बात का समझौता हुआ था, इस बात के बारे में पूरी तरह से इसको साफ कर दिया गया था और आपस में बातचीत हुई थी दोनों पक्ष के बीच में, जहां पर जो घेलू जो जिनको परसों गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बीच और आकर्षण उप्पल के बीच में बात हुई थी, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि सर ने केवल कवरेज दिखाने का काम किया था, गिरफ्तार करवाने का काम नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके मन में जो रंजिश भरा जो एक बदला लेने की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं रही। तभी तो लगभग 5-6 महीनों बाद परसों जो है सर पर फिर से सर के सर पर हमला किया गया और उसके बाद जो है एक तरह से बदला सर से लिया गया। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मीडिया जो होती है लोगों से ही बनती है और लोगों के लिए ही बनती है, लोगों के हित में काम करती है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि परसों जो है आकर्षण उप्पल जो मेरे सहयोगी हैं उनके ऊपर इतना जो है भयानक तरीके से हमला किया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया में भी कई तरह के लोग होते हैं। जैसे हमारे देश में आजकल गोदी मीडिया वहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है सभी को बाहर निकाल रहे हैं, लग जाते हैं पीछे। और ये कई मीडिया इतनी अच्छी होती है। भाई IVN 24 व्यूज कितने हो गए हैं सर? 16 लाख हमारे 16 लाख व्यूज हो गए हैं, 22-23 लाख पे हो गया। इस बंदे की कोई भी खबर आती है वो धरती से निकलती है और उसका दी एंड हो जाता है और उसमें न्याय मिलता है। दुश्मनी तो बढ़ जाती है, पर जो ये एपिसोड जिस आदमियों ने इसके सर पर हमला किया है, उस आदमियों के साथ मैं 3 बार उनके घर गया था। अब आपका चैनल देखकर उसके परिवार वाले कुछ सोचेंगे तो सोचते रहो भाई, समझ गए? तुम लोगों ने गलत किया, मतलब मीडिया गई। अगर अच्छे पत्रकार हमारे देश से चले गए तो समझो गुलाम तो है ही हैं काले अंग्रेजों के, तो खतरनाक हो जाएगा। एक करनाल शहर है, अगर आकर्षण उप्पल पर का पूरे जितने क्या कुछ भी हो पत्रकार गायब हो गया तो करनाल जिले के लिए बहुत बड़ा धक्का है। हम लोग क्यों बैठे हैं धरना दे करके? ये लोकतांत्रिक का अधिकार है। इसके द्वारा एक तो जो गलत आदमी है वो पत्रकारों की तरफ हाथ नहीं उठाएगा। एक पत्रकार जो लेखनी कर रहे हैं उनको पुलिस सुरक्षा भी देगी या कैसे भी देगी। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य यही है। मीडिया, स्पष्ट मीडिया ही देश की जागरूकता है। आज ये जो चैनल आप जैसों के चल रहे हैं, इससे तो जागरूकता आ रही है, इससे तो संस्कृति वापस आ रही है। तो तो इस तरह से एक अच्छे IVN 24 के तहत एक अच्छे आकर्षण उप्पल के से देखकर, उसके व्यक्तित्व को देखकर, और इस मामले को मैंने तो पूरी गहराई से मालूम है, सब कुछ मालूम है इस चीज़ का, तो उसके तहत यहाँ पर हम लोग आज। कहीं पर आकर्षण उप्पल की कोई गलती नजर आती है आपको? गलती नजर तो नहीं आती ना, यही तो चक्कर हुआ ना, कोई गलती नजर आ जाए। मैंने पहला क्वेश्चन बोलो भाई, कोई आदमी अजनबी आदमी अगर फोन करता है जी यहाँ पर तो सब आदमी खड़े हैं, 100 पुलिस वाले खड़े हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर खड़े हैं, जल्दी आ जाओ। अगर नहीं गया तो अगले दिन कहोगे मीडिया वाला भी क्या हुआ है, मीडिया वाला मिला हुआ है। वो चला गया तो उसको मिल गई तलवार। एक बात। दूसरी बात की जो जेल में आदमी गया, वो जेल वालों ने उसको नशा नहीं दिया, नशे का आदी था वो, उसकी डेथ हो गई।
डेथ हो गई तो ये ऊपर वाले हैं, अब हम यहाँ से चले जाओ, हम आपके द्वारा, मैं कई बार फेसबुक चलाता हूँ, मैं कहीं बुला लेते हैं मेरे को, अगर मैं वहाँ जा करके कुछ चलाऊँ और बाद में वहाँ डेथ हो जाए तो यानी कि मैंने कराई है, ये गलत बात है। पर जो दुराचारी आदमी थे उन्होंने गेलू भाई को उंगली लगाई। गेलू वैसे तो समझदार बन गया, अब तो हर परिवार में भी मैं कई बार गया हूँ, पता नहीं कैसे हो गया, मुझसे मिल करके भी पता लगेगा, जो पेश हो रहा कभी ना कभी तो मिलूंगा उससे, आँख तो जरूर मिलाऊंगा मैं, भाई तूने क्यों किया ऐसा। और सर, आपको शायद मालूम होगा कि एक बार समझौता हो चुका था, इस बारे में बातचीत हो चुकी था, पुलिस वालों में समझौता हुआ था, क्योंकि उसने कॉल कर दी थी, कॉल वाली रिकॉर्डिंग होगी, धमकी भरी रिकॉर्डिंग थी, उसके तहत आकर्षण लड़का तो एक ऐसा आई ठीक होगा ना, इसका हम जो कुछ कहोगे वो जब भी मान जाएगा, इस कहाँ मतान ले रहना। मैंने क्या कहा है, अरे तलवार मारनी है तो आतंकवादियों को मारो जो हमारे देश में बढ़ करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। सच्चाई दिखाने का नतीजा है ना ये, सच्चाई दिखाने, सच्चाई। अभी हमारी बहन जी क्या कह रही है, पुष्पा जी ने, जेपी जी थोड़ा सा क्या, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, जिंदगी क्या दिन की है, क्या कुछ है, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर स्पष्ट बोलेंगे, सच बोलेंगे, और सच बोलने का नतीजा ये आकर्षण उपल है जिसको टांके लगे। और भाई हम तो मौत अपने हथेली पर रख के चल रहे हैं, क्योंकि देश में जो हमारे शासक सरकार हैं उनके द्वारा जो मतलब बस राम भरोसे चल रहा है, इसलिए अटैक पे अटैक हो रहे हैं। फिर भी कल मुख्यमंत्री मिलने गया है उनको, और 300 या कुछ भी हो, तो हमारा यही संदेश और यही हमारा उद्देश्य है कि इन पत्रकारों की सुरक्षा करो। जी, तो सर का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा करो। सर, आप खुद सिख हैं, और मैं आपको शायद, अगर आपने हमारा चैनल देखा होगा तो हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो एक नेशनल मीडिया वालों ने खबर नहीं दिखाई, हमने वहां जाकर कुंडली बॉर्डर पर खबर चलाई, और मेरे जो सहयोगी हैं आकर्षण उपल और मैंने मिलकर जो है सारी की सारी कवरेज दिखाई। किसानों को लेकर पूरी तरह से हमारा समर्थन रहा, लेकिन उसके बावजूद जब मेरे सहयोगी के ऊपर इस तरीके से हमला होता है, किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरह से हमला होता है सच्चाई दिखाने का, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं IBN चैनल तो गल कहनी चाहांगा कि जिन्होंने भी लोगों ने उपल जी के उत्ते शक करके भी उन्होंने साडे बंदे नूं मरवाया है या मारिया है, ये गल नूं मैं सिरे तो बिल्कुल इनकार करदा हाँ, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने कोई कथा कहानी नहीं सुनी, कोई कृष्ण महाराज की गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गुरु नानक साहब जी की गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਕਦੀ ਦਬੀ नहीं सकता, ना सच का गला दबाया जा सकता है, ना दबीचेगा, ना अज तो पहला दबीचा है। आकर्षण उपल कोई गलती नहीं हैगी, मतलब कुछ भी लगा लो, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने मात्र एक कवरेज दिखाई है, मात्र सच्चाई दिखाई है कि आरोपी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। उसके बाद उसके साथ जेल में क्या कुछ होता है, उसमें आकर्षण उपल की क्या गलती? आकर्षण उपल की कोई गलती नहीं, वो तो किसी अजनबी के फोन से गलती हो, सच बोलता है, चला गया। सच बोलना गलती नहीं है, मैं कहूँ सच बोलो, क्योंकि बाबे नानक ने लिखा सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू ना छाटा खेत। कि सच तो बंदे को कभी डोलना नहीं चाहिए। ओढ़क सच की जित होनी है, कूड़ नखुटे नानका ओढ़क सच रही, कूड़ जड़ा नखुट जाएगा, सच की जय जयकार होगी। ये गल मशहूर है, इस करके असी इस गल की बड़ा निंदा करते हाँ कि ये बड़ी मंदभागी घटना हुई है, नहीं सी होनी चाहिए कि सच का गला दबाया जाए। असी उपल साहब के नाल हाँ, अद्धी रात नूं दे नाल हाँ कि उन्होंने महाराज सच्चे पातशाह जिंदगी बख्श के उन्हों की लंबी उम्र होवे ते इस तरह सच नूं बुलंद करते रहन, सच दे नाल खड़े रहन, घबराने की कोई लोड़ नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, तो जिस तरह से सर ने बताया कि ना केवल देखिए सच बोलने का नतीजा कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सच बोलने का कलयुग चल रहा है और सच बोलने का नतीजा केवल यही होता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सर की कोई गलती होती, अगर IBN 24 निष्पक्ष तरीके से खबरें ना दिखाता, तो शायद आप लोग हमसे ये ना पूछते कि मैडम
समस्तीपुर वाली रिंकी का क्या हाल है मैडम, उन बच्चों का क्या हुआ जिन बच्चों को कलयुगी उसके पिता द्वारा नहर में फेंक दिया गया था। क्योंकि हर एक छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट IBN 24 लगातार आपको जमीनी जुड़ी जो हकीकत है वो IBN 24 लगातार आपको दिखाता रहा है। लेकिन अगर उसके बाद मेरे सहयोगी आकर्षण उप्पल के ऊपर इस तरीके से हमला होता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा जो है निंदनीय मामला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए जो युवा बोलेगा जो मंच है यहाँ पर पहुंचा और भाई आकर्षण पर हमला निंदनीय यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग दी जाए। सोशल मीडिया पत्रकार जो कि चौथा स्तंभ है, जी हाँ, मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की यहाँ पर जो है साजिश की गई और उसकी आवाज को यहाँ पर बंद करने की कोशिश की गई। जनता की आवाज सोशल मीडिया पत्रकार जो कि आकर्षण उप्पल जो कि चीफ एडिटर है IBN 24 के, उनके ऊपर इस तरीके से 7 दिसंबर को हमला होता है। और उसके बाद कल DSP से हमारी बात हुई, जिसके बाद ये साफ तौर पर बताया गया है कि लगभग 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बचे हुए जो 2 आरोपी हैं, क्योंकि 6-7 लोग थे जिन्होंने हमला किया। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक इंसान पर जब 6-7 लोग हावी हो जाते हैं तो किस तरीके का माहौल बन जाता है, किस तरीके से सर पर गंभीर चोटें आई हैं और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और बहुत सारे लोग जो है, हजारों हमें फ़ोन आए, सैकड़ों मैसेजेस आए कि अब सर का क्या हाल है, सर किस स्थिति में है और क्या कुछ पूरा मामला था, जिसके बाद सर पर इस तरीके से हमला किया गया। और इस वीडियो में हमने आपको साफ तौर पर पूरी की पूरी बात बताई कि किस तरीके से सच बोलने का जो अंजाम था वो सर को मिला। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, ये वीडियो ना केवल आप IBN 24 के लिए शेयर करेंगे, ना केवल हमारे लिए शेयर करेंगे, बल्कि ये एक शेयर आपका आकर्षण उप्पल के लिए होगा जिनके ऊपर परसों इस तरीके से हमला किया गया। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, पहली बात तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मेरे पास ये जो हादसा हुआ है आकर्षण भाई उप्पल पे, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि भाई की खबरों से लाखों लोगों को अन्याय में जो डूबे होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, उनको न्याय मिला। सर, मैम, कोर्ट से ज़्यादा ना लोग IBN 24 पर भरोसा करते हैं। मैं वही बताना चाहती हूँ कि जो कोई ऐसी स्थिति में होता है ना जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो पुलिस को फ़ोन नहीं करती, वो आकर्षण उप्पल को फ़ोन करती है। क्यों? वजह क्या? भरोसा। उनको ये भरोसा है कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और लोगों का भरोसा तोड़ा गया। बिल्कुल। मेरे को तो अब ये चिंता सताने लगी है कि जितने भी हमारे करनाल के पत्रकार हैं वो तो अब सच दिखाने से कतराएंगे जी। वो नहीं आगे आएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है सच बोलने का नतीजा ये होगा कि नानक साहब ने सच का पाठ पढ़ाया है, सच्चे की जीत होती है। लेकिन कहीं अब खौफ नजर आने लगा है, जैसे भाई पर ये जानलेवा हमला हुआ है। कई पत्रकार तो मैंने ऐसे देखा है कि जो आगे आते ही नहीं थे, अब वो और पीछे हट देंगे। तो इससे क्या होगा? आम जनता की, लाखों लोगों की आवाज़ से हैं आकर्षण उप्पल। पत्रकारों के बीच डर का एक माहौल अब बन चुका है। डर का माहौल बन गया जी। और ये कोई सच नहीं दिखाया करेगा। लोग तो पहले ही इस बात से कतराते हैं कि भी हाँ, सच्ची खबर ना दिखाओ। लेकिन हमारा आकर्षण भाई उप्पल जो लाखों दिलों पे राज करता है, आज 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करता है तो लाखों की तादाद में उसे देखता है। उन्हें सच बोलने का नशा है, उन्हें सच बोलने का नशा यहाँ तक ले आया। तो आज युवा बोलेगा मंच काली पट्टी बांधकर इस हमले का जो आकर्षण भाई उप्पल पे हुआ है कड़ी निंदा करता है, कड़ी निंदा करता है। बहुत एक बार सब साथ में बोल दें जो भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। और ये जो काम हुआ ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसके बारे में एक साथ सब मिलकर एक नारा हो जाए। देखिए, युवा बोलेगा जो मंच है वो लगातार, युवा बोलेगा जो संस्था है वो लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है और इस तरीके से जो समाज के हित के जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देता है। और यहाँ पर भी देखिए, आकर्षण उप्पल के ऊपर जो हमला हुआ उसके विरोध जताने के लिए, उसके ऊपर विरोध जताने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इनका यही कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी
सजा मिले और आरोपी अब बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर जानलेवा हमला होता है तो कहीं ना कहीं करनाल के सभी, करनाल ना केवल हरियाणा के बल्कि सभी के सभी पत्रकारों पर इस तरीके से जो है खतरा मंडराएगा। आकर्षण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकर्षण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकर्षण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकर्षण तो ये देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि आकर्षण भाई आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी करनाल की जनता और पूरी की पूरी हरियाणा की जनता इस वक्त आकर्षण उपल के साथ है और उनका यही कहना है कि आकर्षण उपल कब जो है जल्दी रिकवर करेंगे और फिर से हमारे बीच में उतरेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के DC ऑफिस के बाहर से। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।